जेल खाने की कच्ची रोटी डंका भरी दाल। जेल खाने की रोटी खाकर बिगड़ गया हाल। मच्छेड़ो बंगले वाली तेरी गुलाबी साड़ी। जिएंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे। जेल खाने की कच्ची रोटी डंका भरी दाल। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने पूरा जीवन संगीत में समाहित कर दिया। चलिए मिलते हैं गिरीश श्रीवास्तव जी से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्ते गिरीश जी, आपका पूरा जीवन संगीत से जुड़ा रहा, अब भी आप संगीतमय हैं, तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? संगीत की शुरुआत तो है बचपन से ही चल रही है मेरी। बचपन से मैं गाता आ रहा हूँ, लेकिन कुछ करीब 10-15 साल निकलने के बाद में एक ऑर्केस्ट्रा था सरस्वती म्यूज़िक क्लब, उसमें जुड़ गया था मैं। उसके बाद फिर जो है एक मेलोडियस ऑर्केस्ट्रा रहा, उसमें भी ज्वाइन रहा मैं। और उसके बाद फिर एक दीपक म्यूज़िक क्लब भी था, उसमें भी अटैच रहा। और उसके बाद फिर मैंने खुद का खोला अपना नाइट क्वीन ऑर्केस्ट्रा। तो इस दौरान फिर आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही? पढ़ाई लिखाई चलती रही अपने प्राइवेट, मतलब रेगुलर रहे। बाद में फिर इंटर जो दिया है वो प्राइवेट दिया मैंने, और बीए भी प्राइवेट किया है। तो संगीत में चूंकि आप जुड़े रहे, तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैं वैसे मुकेश का सिंगर रहा हूँ, बचपन से ही मुकेश के गाने गाता रहा। मुकेश का ही मैं गीत सुना रहा हूँ। जरूर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। उसमें लगाया जवानी का मेला, छुप छुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बहुत शानदार गिरीश भाई, बहुत अच्छा गाते हैं आप। मुझे आप ये बताइए कि अभी हाल में लता मंगेशकर जी की डेथ हुई, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसको? ऐसे ये तो एक कहना चाहिए, म्यूजिक का जो है एक युग समाप्त हो गया। गिरीश भाई, मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल याद आ रहा। आपने जहाँ इतने सारे क्लब का नाम लिया, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कब आया? जब आपका खुद का बना या औरों के प्लेटफॉर्म से गाते रहे? गाते रहे सबके प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अपना जो ऑर्केस्ट्रा मैंने खोला था उसमें ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। तो इसका कोई रियाज वगैरह आप करते रहे, या आप बोल रहे कि बचपन से है तो कुछ सीखा भी होगा आपने? नहीं, सीखा हमने कुछ नहीं है, सिर्फ अपने खुदा मतलब भगवान की देन है कि मैं गाता रहा बचपन से। और जब घर में खोल लिया था ऑर्केस्ट्रा, तो जो फिर हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे घर में ही। कहाँ कहाँ आपके ऑर्केस्ट्रा ने परफॉर्मेंस? हम लोग कानपुर, उरई, ओरछा, बबीना, टीकमगढ़, हर जगह प्रोग्राम दिए हम लोगों ने। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ सराहा गया, आपके गानों को, आपके पूरे ऑर्केस्ट्रा को? हमारे यहाँ जो है उरई में बहुत ज़्यादा सराहा गया। और वहाँ पे जो है मुकेश सिंगर जो उन्होंने झांसी जो लोग आए तो कहने लगे आपके मुकेश सिंगर कौन गया था, तो मुकेश सिंगर को बहुत सराहा है वहाँ पे उरई में। तो हम ही गए थे मुकेश सिंगर वहाँ पे, तो बहुत तारीफ हुई वहाँ पे। झांसी आके लोगों ने पूछा हम लोगों से। गिरीश भाई, आप शादी से पहले गाते रहे या शादी के बाद आपका गाने का चलन शुरू हुआ? ये तो बचपन से ही गाते रहे, शादी तो बाद में हुई। तो ऐसा क्या इस गाने का भी उस शादी में महत्व रहा? हाँ रहा, महत्व क्यों नहीं रहा गाने में। हमारे दर्शकों को बताइए क्या रहा।
अब ऐसा है कि परिचित के थे वो लोग भी, तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी दिए हमने पहले एक दो, तो उन्होंने सब देखा इन लोगों ने। अच्छा, परफॉर्मेंस आपकी देख चुके थे? हाँ, परफॉर्मेंस हमारी देख चुके थे वो लोग। फिर ब्याह हो? उसके बाद में शादी हुई है। अच्छा अच्छा। तो क्या आपकी जीवन संगिनी भी म्यूजिक में रुचि रखती हैं? हाँ, वो भी हमारी म्यूजिक में रुचि रखती हैं। म्यूजिक टीचर भी रही हैं वो। कहाँ रही हैं? ये सूर्य प्रसाद में रही हैं, झांसी। क्या नाम है उनका? बीना श्रीवास्तव। अब आजकल आप भी हैं वहाँ? नहीं, अब तो रिटायर्ड हो गई हैं। आपके म्यूजिक के आंदोलन में उनका मुख्यतः रोल कब और कहाँ होता है? आपके रियाज में कभी ऐसा तो नहीं कि आप गा रहे हैं उनको लग रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं, सोने नहीं दे रहे? ऐसा कुछ नहीं। वो तो हम नाइट में गाते थे, बोलो अपना सोते थे, हम अलग कमरे में रियाज करते थे अपना। अच्छा, नाइट में क्यों गाते थे? नाइट में क्या शांत वातावरण मिल जाता है, हाँ, तो गाने में कुछ और ही आनंद आता है उस समय। अच्छा अच्छा। हाँ, सभी उसी समय रियाज हो पाती है सही। गिरीश भाई, आपके और कौन कौन से शौक हैं जो आपको और उत्कृष्ट बनाते हैं? मैं पेंटिंग भी करता रहा, पहले पेंटिंग भी की है, और जो है गाने का शौक ही है। मैं पेंटिंग करते रहे पहले। पेंटिंग हमने नहीं, जहाँ तक मुझे याद आता है कि आपका फोटोग्राफी भी शौक और हाँ, जीविकोपार्जन का फोटोग्राफी मुद्दा रहा। फोटोग्राफी हमारा शौक रहा, फिर फोटोग्राफी हमारा व्यवसाय बन गया था। शौक के बाद में व्यवसाय बन गया था। कितने बरस आपने उस व्यवसाय को चलाया? फिर उस व्यवसाय को हमने चलाया करीब 25 साल। उसके बाद में फिर मैंने छोड़ दिया उसको। वर्तमान में संगीत से ही जुड़ाव की गणित चल रहा है? हाँ, इस समय संगीत से ही जुड़ाव चल रहा है हमारा। अभी भी जो है स्टार मेकर पे, स्मूल पे और कराओके। मैं देखता हूँ फेसबुक पे आप बड़े सक्रिय हैं, तो कैसा रिस्पांस आता है लोगों का? अच्छा रिस्पांस मिलता है फेसबुक पे भी। काफ़ी लोग कमेंट और लाइक करते हैं, और नए लोग भी जुड़ गए हैं उसमें। मुकेश के गानों के अलावा कभी आपने और अन्य जैसे किशोर कुमार और रफ़ी, इन सब के गानों पे भी आपने आजमाया अपने आप को? पहले तो मैं खाली मुकेश के ही गाने गाता था, लेकिन आजकल जो है कभी किशोर रफ़ी के भी गाने गा लेता हूँ। तो एक आध गाना और सुनाइए हमारे दर्शकों को। अब मैं एक किशोर का गाना सुना रहा हूँ, सुनाइए। उसका खाली मुखड़ा सुनाऊंगा बस। बस ठीक है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये ब्लैकमेल का गाना है मेरे हाँ, ख्याल से। ब्लैकमेल गाना है। गिरीश भाई, कभी आपसे आपकी पत्नी ने फरमाइश की कुछ स्पेशल गाना गाने की? तो जो गाना आपने अपनी पत्नी को सुनाया हो वो हमें दर्शकों को भी सुनाइए। मेरी पत्नी ने जो है, उनका फेवरेट गाना कौन सा है? एक भजन था हाँ। देवी का, अच्छा। उसका फरमाइश बहुत करती थी हमसे। अच्छा। कहीं भी हम लोग जाते थे, टूर पे कहीं भी जाते थे। ठीक है, अभी हैं, हाँ अभी भी करती होंगी। हाँ, करती है, अभी भी करती है, कहीं जाते हैं। हाँ। तो देवी का भजन जो है वो लाइक करती थी, वो हमेशा सुनती थी हमसे। तो वो भजन भी सुना डालो। करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया, सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया। अतर चढ़े दो दो शिशियाँ, अतर चढ़े दो दो शिशियाँ माई धोई बिरिया, करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया। बहुत शानदार, उनकी पसंद यकीनन अच्छी है। गिरीश भाई, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं, मेरी बेटी है और मेरा एक भतीजा है। बेटी क्या कर रही है? बेटी इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रही है
और जीएसएस से उसने बीटेक किया हुआ है। गिरीश भाई को गुस्सा कब आता है? गुस्सा तो ऐसा है कि जब से आता है? आता है, लेकिन कम आता है, ऐसा नहीं आता गुस्सा। कहाँ चला जाता है? गुस्सा तो ऐसे आता है, थोड़ा थक जाते हैं ऐसे, फिर कोई काम की क्या रहता हूँ। किस पे आता है? किसी पे भी जा सकता है। तो कैसे मैनेज कैसे करते हो? कुछ नहीं, शांत रह जाते हैं। थोड़ा गुस्सा आता है, ज़्यादा कुछ करते नहीं, गुस्से मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। खुश कब होते हैं आप? खुश तो हमेशा ही रहते हैं। खुशी की कोई बात आपको याद आती है जीवन में? आपकी सबसे ज्यादा हंसी खुशी का पल अब तक का कौन सा रहा? कोई पल याद आते हो? हंसी खुशी का पल, मैं तो संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और इसी में ज़्यादा खुश रहता हूँ, संगीत में ही। तो कुछ ऐसा कोई आपको वाकया याद आता है जिससे लोगों को भी आपने खुशी दी हो, खुद भी खुश हुए हो? वो तो म्यूजिक है, गाने हैं, जहाँ जहाँ तारीफ होती है वहाँ पे लोग खुश होते हैं, उस हमें खुशी मिल जाती है उससे। कुछ गाने आपके जीवन में यादों से जुड़ जाते हैं, कुछ एक गाने आप हमारे दर्शकों के साथ ऐसे शेयर कीजिए जो आपकी यादों से जुड़े हो। मुकेश का ही है। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को, प्यार तेरा पाने को। बहुत शानदार। गिरीश भाई, आमतौर पे देखा गया है कि मुकेश के गाने बड़े गमगीन और दुख भरे होते थे, तो आपका व्यक्तित्व जैसा आप बता रहे हैं बहुत खुश मिजाज जैसा है, फिर आपने मुकेश को क्यों चुना? मुकेश का मुझे शुरू से पसंद रहा, मुकेश की आवाज़। और मुकेश के गाने दर्द भरे भी हैं और रोमांटिक भी हैं। तो एक रोमांटिक गाना भी सुनाइए, 2 लाइन। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक गाना बड़ा दिलचस्प था, अगर आपको उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुना पाए, वो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। बड़ा दिलचस्प गाना है और ये कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा गाना है जी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। गिरीश भाई, ऐसा कोई गाना जो आपकी जिंदगी में अनूठा प्रभाव पैदा करता हो, वो आप हमारे दर्शकों को शेयर करें। एक गीत है, प्राइवेट गीत है, वो मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद है। अच्छा। और वो मैं सुना रहा हूँ। प्राइवेट गीत है, आज तक शायद कहीं किसी ने सुना नहीं होगा वो गीत। सुनाइए। जेल खाने की कच्ची रोटी, डंका भरी दाल, जेल खाने की रोटी खाकर बिगड़ गया हाल, मच्छेड़ो बंगले वाली तेरी गुलाबी साड़ी, जिएंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे, जेल खाने की कच्ची रोटी, डंका भरी दाल, साइकिल तेरी रंग रंगीली, हैंडल तेरा लाल, हाय साइकिल तेरी रंग रंगीली, हैंडल तेरा लाल, दूर से देखे चैल छबीली, आने वाला तेरा यार, मच्छेड़ो बंगले वाली तेरी गुलाबी साड़ी, जिएंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे, जेल खाने की कच्ची रोटी, डंका भरी दाल, मटका तेरा रंग रंगीला, पानी है गुलजार, हाय मटका तेरा रंग रंगीला, पानी है गुलजार, भरने वाली छैल छबीली, पीने वाला तेरा यार, मच्छेड़ो बंगले वाली मेरी गुलाबी कली,
जिएंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे, जेल खाने की कच्ची रोटी, डंका भरी दाल। जेल खाने में जो है जिस पे कैदी लेटते हैं उसको कहते हैं ओटा। अच्छा। ओटा तेरा रंग रंगीला, बिस्तर तेरे लाल, हाय। ओटा तेरा रंग रंगीला, बिस्तर तेरे लाल, लेटने वाली छैल छबीली, लिटाने वाला तेरा यार, मच्छेड़ो बंगले वाली मेरी गुलाबी कली। जिएंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे, जेल खाने की कच्ची रोटी, डंका भरी दाल। कोर्ट कचहरी आना जाना, थाना है मेरा घर, हाय। कोर्ट कचहरी आना जाना, थाना है मेरा घर, जेल खाना है सासों का घर, फिर काहे का डर, मच्छेड़ो बंगले वाली तेरी गुलाबी साड़ी। जिएंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे, जेल खाने की कच्ची रोटी, डंका भरी दाल। वाकई मान गए आपको। जो आपकी पत्नी को गाना पसंद था वो आपने बड़े सुर और लय में और लंबा गाया। बधाई है आपको। और एक गीत और जी पत्नी की पसंद का है, जी जी वो ही मैं सुनाई दे रहा हूँ। जी जी जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। गिरीश भाई, आपके जीवन में म्यूजिक का बड़ा महत्व है। नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्या आप इस दौर में आप करना चाहते हैं, चूंकि अब आप सीनियर सिटीजन के रूप में जाने जाते हैं? ऐसा है कि फिर से जो है गाना शुरू किया है, सोच रहे हैं कि फिर से किसी ऑर्केस्ट्रा में जुड़ जाएं और फिर से शुरू कर दें इस लाइन को। मैं कोई और ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि अब पूरी होना बहुत ज़रूरी है? ऐसी अब ख्वाहिश नहीं है, तो ये बेटी की शादी करनी है और कोई ख्वाहिश नहीं है अब। तो ये थे गिरीश श्रीवास्तव जी, जिनका पूरा जीवन म्यूजिक में गुजर गया और अब ये चाहते हैं कि इस सीनियर सिटीजन वाले दौर में कुछ नया और संगीतमय कुछ नया काम करें, ऑर्केस्ट्रा से जोड़ें। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई, बंजारा बीट से बात करने के लिए। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।